आत्मशुद्धि की श्रेष्ठ तपश्चर्या। आत्मशुद्धि के लिए जिन व्रतों और तपश्चर्याओं का वर्णन धर्मशास्त्रों में मिलता है, उनमें आज की स्थिति के उपयुक्त चांद्रायण व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इससे पापों का प्रायश्चित करके उनके दुष्परिणामों की स्वल्प दंड में निवृत्ति हो सकती है। अपराधी यदि अपने अपराध को स्वीकार करते हुए सच्चे हृदय से उस भूल के लिए दुख प्रकट करे, उसकी पुनरावृत्ति न होने देने का संकल्प करे और अपराध के दंड स्वरूप स्वयं ही कष्ट उठाने को तैयार हो, तो उससे अपराध की गुरुता कम हो जाती है और अपराधी स्वल्प दंड में भी उस पाप के भार से निवृत्त हो सकता है। पाप की निवृत्ति केवल ईश्वर से क्षमता मांगने मात्र से नहीं हो सकती और न किसी नदी तालाब में नहाने, देव दर्शन करने जैसे सस्ते कर्मकांड से ही संभव हो सकती है। मन में जमे हुए जिन कुसंस्कारों के कारण पाप कर्म बनते हैं, उन्हें उखाड़ने के लिए दंड व्यवस्था की भी आवश्यकता रहती है। ईश्वर अथवा न्यायाधीश की किसी से शत्रुता नहीं होती। अपराधी के प्रति भी उनके मन में कोई दुराव नहीं रहता। वे दंड व्यवस्था तो इसलिए करते हैं कि उससे मिलने वाले कष्ट का स्मरण करके मनुष्य भविष्य में उस प्रकार की पुनरावृत्ति का साहस न करे। दंड के अभाव में वह दुर्बुद्धि पुनः कभी भी उभर सकती है। इसलिए प्रायश्चित स्वरूप अपराधियों को दंड भुगतने का विधान न्याय संहिता में बनाया गया है। मानवकृत न्यायालय की भांति ही ईश्वरीय दंड व्यवस्था भी सुनिश्चित है। इसी से ईश्वर को न्यायकारी, समदर्शी और निष्पक्ष कहा गया है। यदि वह अपने दंड विधान में शिथिलता अथवा पक्षपात की नीति बरते तो संसार की सारी व्यवस्था ही लड़खड़ाने लगे। मनुष्य दुर्बल स्वभाव का प्राणी होने से उसे कई पाप बन पड़ते हैं। उन पापों का दंड ईश्वर द्वारा मिले, इससे पूर्व ही यदि वह अपनी भूल स्वीकार करते हुए उसका प्रायश्चित करने को तैयार हो जाए और आवश्यक दंड स्वयं ही स्वेच्छापूर्वक सहन कर ले, तो इससे ईश्वरीय दंड विधान का उद्देश्य बहुत कुछ पूरा हो सकता है और मनुष्य पापों के भयानक दंड से अपेक्षाकृत कम यातना सहकर भी छुटकारा प्राप्त कर सकता है। शास्त्रकारों ने प्रत्येक अपराध के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं। उस संबंध में अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें वर्णित कितने ही प्रायश्चित तो बहुत ही कठोर हैं। उनमें मृत्यु तुल्य यातनाएं सहने का भी उल्लेख है। आज की स्थिति में मनुष्य की सहन शक्ति, धैर्य और व्यवस्था में भारी कमी आ गई है। शरीर और मन की स्थिति विक्षुण हो गई है। इसलिए वे ही प्रायश्चित व्यवहारिक हो सकते हैं जो आज की परिस्थितियों में सर्वसाधारण की सहन शक्ति से बाहर ना हो। चांद्रायण व्रत ऐसा ही प्रायश्चित है जो अनेक महापातकों और उपपातकों को शमन करने में ईश्वरीय दंड विधान की आवश्यकता को बहुत हद तक पूरा कर देता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा भी गया है, जिन पापों का प्रायश्चित शास्त्रों में निश्चित ना हो, वहाँ सर्वत्र ही चांद्रायण प्रायश्चित समझना चाहिए। जो आत्मकल्याण के लिए तप स्वरूप चांद्रायण व्रत करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। हेमाद्रि में चांद्रायण व्रत की महत्ता बताते हुए कहा गया है, चांद्रायण व्रत सब सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, पर्वतों में सुमेरु, पशुओं में गौ और धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में चांद्रायण व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत का महात्म्य बताते हुए आगे और भी लिखा है, उस चांद्रायण व्रत को विधि पूर्वक जो नर नारी संयम के साथ करते हैं, उनके घर में सदा धन धान्य सुख संपत्ति भरी रहती है। जो स्त्रियाँ ऐसी करती हैं वे सौभाग्यवती रहती हैं, विधवा नहीं होती और उन्हें पुत्र पौत्रों का सुख प्राप्त होता है। इसमें कुछ अत्युक्ति भी नहीं है। दरिद्रता, अस्वस्थता, क्लेश, विपत्ति, अभाव, अशांति के पीछे मनुष्य के दुष्कर्म ही होते हैं। यदि उनकी निवृत्ति हो सके तो फिर सुख सौभाग्य के मार्ग में और कोई बाधा शेष नहीं रह जाती। परमात्मा जब मनुष्य को जन्म देता है तो पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों का भला बुरा प्रारब्ध भोग उस जन्म के लिए निश्चित कर देता है। पुण्य या पाप की वृद्धि करके पुरुषार्थ या आलस्य का स्वभाव बनाकर उन भोगों को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। यदि संग्रहित भोगों को शांत चित्त से पूरा कर लिया जाए और आगे के लिए कोई अशुभ कर्म शेष न रहने दिया जाए, तो जीवन लक्ष्य की पूर्ति इसी जन्म में हो सकती है। जो पाप इस जन्म में बन पड़े हैं
उन्हें प्रायश्चित द्वारा समाप्त कर दिया जाए और जो पूर्व संचित भोग हैं उन्हें धैर्य और साहस के साथ भोग लिया जाए तो अगले जन्म के लिए कोई बंधन शेष नहीं रह जाते और लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सरल हो जाता है। आत्मबल की शुद्धि के लिए तपश्चर्या को प्रधान साधन माना गया है। यूँ तपश्चर्याएँ अनेक प्रकार की हैं पर उनमें चांद्रायण व्रत का असाधारण महत्व है। पातंजल योग दर्शन में सर्वसाधारण के उपयुक्त क्रिया योग माना गया है। स्थिति बने है पूर्ण निश्चितता एवं एकांत की स्थिति हो तो इस एक महीने में 16 लक्ष्य गायत्री परिश्रम करना चाहिए। प्रतिदिन 42 मालाएं जब करने में रोज 4 घंटे नित्य लगते हैं। इन दोनों त्रिकाल संध्या का नियम है। प्रातः 2 घंटे, मध्याह्न घंटा और सायं 1 घंटे का कार्यक्रम न लेने से या इसमें कुछ और हेरफेर कर लेने से प्रतिदिन 42 मालाओं का क्रम बन सकता है। जिस शारीरिक अस्वस्थता हो, चिकित्सा शिक्षा आदि का भी कम कराना हो, वे 10 दिन में 24,000 के हिसाब से 30 दिन में 3 लघु अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसमें 24 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती है। दिन में 2 घंटा के लगभग समय लगता है। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं के 3 भागों में बांटकर इसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस विभाजन में प्रातः अधिक जब करते हैं, सायंकाल इससे कम रखा जाता है। मध्याह्न के लिए और भी कम संख्या रखी जा सकती है। 16 लक्ष्य पूर्ण करना, ये 24,000 के 3 अनुष्ठान करने हैं, ये पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए और उसी क्रम से साधना क्रम चलना चाहिए। अन्य अनुष्ठानों की भांति ब्रह्मचर्य से रहना इन अनिवार्य है। पंख छोड़कर भूमि तक पर सोना चाहिए। हजामत कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि अपने शरीर की सेवाएं यथा संभव अपने हाथ से ही करनी चाहिए। चमड़े का उपयोग भी उन दिनों नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल अब तो हत्या किए हुए पशुओं का चमड़ा उपलब्ध होता है। प्राचीन काल में अपने मौत भरे हिरणों की मृगशाला काम में लाई जाती थी और आज हत्या न किए हुए जानवरों का चमड़ा मिलना कठिन है। इस हत्या का पाप मांसाहारी की भांति चमड़ा उपयोग करने वाले को ही लगता है। इसलिए तपस्या के समय जूते, पेटी आदि कोई वस्तु चमड़े की न लेकर रबड़, कपड़े आदि की वस्तुएं प्रयुक्त करनी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्रोध, झूठ, हिंसा, चोर, बेईमानी आदि कुकर्मों और विभिन्न प्रकार के कुचारों एवं मानसिक पापों से बचना चाहिए। और की चिकित्सा के दिनों में जिस प्रकार आहार विहार का विशेष परहेज रखना पड़ता है, उसी प्रकार चांद्रायण व्रत के दिनों में भी शारीरिक और मानसिक पापों से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह बचाव घर से दूर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से असंबद्ध स्थानों में अधिक सुविधापूर्वक बन पड़ता है। वैसे मनस्वी लोगों के लिए हर बात हर जगह संभव हो सकती है। प्रसन्नता, मुस्कान, संतोष, निश्चितता और निर्भयता की प्रवृत्ति को इन स्वभाव का बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। शत्रुता, प्रतिहिंसा एवं किसी को सताने की बात तो इन दिनों सोचनी ही नहीं चाहिए। अपने गुण, कर्म और स्वभाव में त्रुटियां दिखती हों, उन्हें एक निष्पक्ष समीक्षक की दृष्टि से ढूंढते रहना चाहिए और ऐसे उपाय सोचना चाहिए कि इन दुर्बलताओं को हटाकर अपना व्यक्तित्व किस प्रकार अधिक निर्मल, अधिक उज्ज्वल और अधिक उत्कृष्ट बनाया जाए। गायत्री उपासना का वास्तविक उद्देश्य आत्मचेतन, आत्मशोधन एवं आत्मनिर्वाण है। इस 1 महीने की अवधि में विचार प्रवाह इन्हीं कार्यों में संलग्न रहना चाहिए ताकि व्रत समाप्त होने पर अपना जीवन क्रम स्पष्ट रूप से परिवर्तित व परिलक्षित होने लगे। एक महत्वपूर्ण कार्य इन दिनों इस जीवन बन पड़े कि पापों का प्रायश्चित करना है। पूर्ण संचित कर्मों का भोग इसी जन्म में पूरी तरह भूल जाए, इसी दृष्टि से विधाता हमारे प्रारब्ध की रचना करता है। यदि कोई पाप न किए जाए तो आगे के लिए बंधनों में पड़ने की आशंका नहीं रहती। यदि इस जन्म में अशुभ काम करने फिर आरंभ कर दिए तो आगे फिर उनका परिणाम भोगने के लिए जन्म मरण के चक्र में बंधना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता इसलिए है कि इस जन्म में निष्पाप रहा है। अब तो जो पाप बने हों उनका प्रायश्चित कर लिया जाए और आगे के लिए यह व्रत लिया जाए कि दुष्कर्मों से बच रहेंगे। प्रायश्चित करने से इस जन्म के पाप भोगते बच सकते हैं। इससे चांद्रायण व्रत का एक उद्देश्य यह भी माना गया है कि इस जन्म में बन पड़े पापों के प्रति सच्चे हृदय से दुखी होने, दंड भुगतने और आगे के लिए पुनः सतर्क रहने की तीव्र प्रायश्चित व्यवस्था को इस अवधि में पूर्ण कर दिया जाए। अत्यंत विश्वस्त ऐसे उदार हृदय गुरुजनों के आगे अपने सभी पाप प्रकट कर देने चाहिए, जो इन्हें सुनकर न तो घृणा करे और न दूसरों से उनकी चर्चा करके सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट करने की नादानी कर बैठे। पापों का प्रकटीकरण आवश्यक है, पर वह होना अत्यंत विश्वस्त गुरुजनों के सम्मुख ही चाहिए, अन्यथा उस प्रकटीकरण का दुरुपयोग हुआ तो मानसिक विक्षोभ और भी अधिक बढ़ता है। पापों को छिपाए रहने से मस्तिष्क में एक तरह की घुटन पैदा होती रहती है, मानसिक ग्रंथियाँ बढ़ती रहती है, जिनके कारण अनेक मानसिक एवं शारीरिक रोग उठ खड़े होते हैं। फोड़ में भरे मवाद की तरह मन में दबे हुए द्राव दुष्कर्मों को छिपाए रहने से अनेक मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इस सत्य को जानकर पाश्चात्य मानसिक रोगों के चिकित्सक घटों बातचीत करके अपने रोगियों के मन में दबी हुई व्यथा, वेदनाएं, दुरा भरी व्यंजनाएं उसी के मुख से उगलवा लेते हैं। रोगी यदि सब कुछ कह दे
तो उसका चित्त हल्का हो जाता है और केवल इतने मात्र से भयंकर विकास से सहज छुटकारा मिल जाता है। चंद्रायन व्रत में मानसिक शोधन की दृष्टि से पापों के प्रकटीकरण का विधान रखा गया है। जिन मनोविज्ञान वेता गुरुजनों के सम्मुख सब कुछ कह दिया गया है, वे उस पिछले भूल का प्रायश्चित बताते हैं। दुष्कर्मों द्वारा समाज को जो हानि पहुंचाई गई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए लोकोपयोगी सत्कर्म करने से बहुत कुछ काम चल जाता है। साबुन से मैल कट सकता है, पुण्यों की वृद्धि से पापों का शोधन भी हो सकता है। जो भूल हो गई वह लौट तो नहीं सकती, पर अपनी गलती मान लेने से भविष्य में न करने और जो किया है इसका दंड भोग लेने से पिछली भूलों का शोधन और प्रायश्चित हो सकता है। इस प्रकार अगले जन्म में मिलने वाले दंडों का इसी जन्म में भुगतान करके आगे की त्रासदायक संभावनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस पाप के लिए किस स्त्री का व्यक्ति क्या प्रायश्चित करे, इसका एक सा विधान नहीं बन सकता। इसके लिए देश काल पात्र और परिस्थितियों का विचार करते हुए दूरदर्शी मनुष्यों के परामर्श से कुछ ही निर्णय किया जा सकता है। स्वाध्याय एवं सत्संग के माध्यम से सद्भावनाओं की अभिवृद्धि होती है, समाज को चलने की प्रेरणा मिलती है और आत्मशोधन की व्यवस्था बन सकती है। इसलिए इस एक महीने की अवधि को प्रधानता इसी प्रकार के चारों उत्तेजक वातावरण से भरा पूरा रखना चाहिए। जिस प्रकार बीज बोने के दिनों में जो फसल बोई जाती है वह ठीक प्रकार उगती है, उसी प्रकार चंद्रायन व्रत के दिनों में जो सद्विचार मनोभूमि में किए जाते हैं वे मजबूती से जड़ मान लेते हैं और आशाजनक परिणाम उत्पन्न करते हुए फलते फूलते हैं। अन्य समयों में प्राप्त की गई शिक्षाएँ उतनी हृदयंगम नहीं हो पाती जितनी कि इस तपस्या के दिनों में होती है। प्रातः सायंकाल की संध्या उपासनाएं अधिक से परिणाम प्रसिद्ध करती है और शुद्धि सेवन का समय भी प्रायः सुबह शाम का ही रहता है। ऋतुकाल में गर्भ स्थापन की संभावना अधिक आती है। इसी प्रकार तपश्चर्या की मनोसा में सद्विचारों और सत्प्रेरणाओं को अंतःकरण के गहन स्तर तक पहुँचाया जाना अधिक संभव होता है। मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए चंद्रायन व्रत एक प्रभावशाली उपचार पद्धति सिद्ध हुई है। स्मरण शक्ति की कमी, नक मिजाजी, चिड़चिड़पन, जल्दी आवेश भावावेश में आ जाना, सहनशीलता का भाव, छिद्रण व्यसन, पराय दोषों को ढूंढते रहना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, कटु भाषण, अन्य मनसकता, सुखापन, उत्साह, आलस्य, प्रमाद, छोटी सी घटना को बहुत बड़ी मानना, विरुद्धता, इंद्रियों पर काबू न रखना, चित्त की चंचलता, जल्दी निराश हो जाना, चिंतित बने रहना, भविष्य के लिए बुरी आशंकाएं करते रहना, बुरे स्वप्न, रागग्रह, मिथ्या अहंकार, शेखोरी, प्रेम भावना का अभाव, लापरवाही आदि अनेक मानसिक एवं स्वभावजन्य रोग चंद्रायन व्रत का अवधि आशा से दूर होते देखे गए। इन दोषों की निवृत्ति के लिए जो उपचार इन दिनों किए जाते हैं उनकी सफलता प्रायः असंदिग्ध ही रहती है। हमारे देश में मानवीय दोष गुणों की अधिकता के कारण शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी बुरी तरह फैले हुए हैं। रोगी शरीरों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ बन नहीं पड़ता, उसी प्रकार रोगी मस्तिष्क भी जीवन को बहाल ही बना जाता है। किसी दिशा में ठोस प्रगति करने की दृष्टि से निकम्मे ही सिद्ध होते हैं। इसलिए शारीरिक अस्वस्थता दूर करने की भांति मानसिक दुर्बलता निवारण के लिए भी हमें कुछ सोचना और करना चाहिए। हमने पिछले 3 वर्ष से मानसिक रोगों के निवारण में चंद्रायन व्रत के साथ जड़ी बूटी सेवन तथा उपचारों द्वारा सफलता मिलती दिखी है। इससे यह कहा जा सकता है कि शारीरिक कायाकल्प की तरह मानसिक कायाकल्प के भी चंद्रायन व्रत को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जा सकता है। नई पीढ़ियों को यशस्वी एवं होनहार बनाने की दृष्टि से यदि मातृता मिलकर चंद्रायन व्रत करें तो उनके सुसंस्कारी शरीरों से वैसे संतान उत्पन्न होने संभव है जैसे कि प्राचीन काल में महानता के जन्मजात संस्कार लेकर भारत के घर में नर रत्न जन्म करते थे। आत्मबल प्राप्त करने के लिए चंद्रायन आवश्यक है।